यहाँ पे थोड़ा सा हम मिड कैप स्मॉल कैप पर भी निगाह डाल लेते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स पे या अमेरिकी बाजारों की तरफ और ज्यादा चलेंगे। लेकिन मिड कैप जैसे यहाँ पे पिछले टॉप के करीब पहुंच रहा है, तो अगर निफ्टी इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि वो पिछले टॉप को पार करेगा, यानी 25,000 से ऊपर 26,000 की तरफ बढ़ेगा, तो फिर मिड कैप को भी एक नया टॉप बनाना चाहिए और उससे आगे कहीं जाना चाहिए। कौन से लेवल से आगे नजर आ रहे हैं? 60,000 बहुत समय से आप कहते रहे, बिल्कुल सामने दिख रहा है। मिड कैप के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज 60,000 61,000 के आसपास साइकिल लगेगा इसका। तो साइकिल से हो सकता है 2-4-5% का डिविएशन होता है। इतना बहुत, चूंकि बहुत नीचे से हम साइकिल लेके आ रहे हैं तो इतना एग्जैक्ट हम नहीं कह पाएंगे कि 60,000 के आसपास ही हो जाएगा साइकिल, लेकिन साइकिल आसपास ही है। मतलब क्या है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिड कैप डिस्प्ले कर रहा है। जो लो बना था निफ्टी का ना, उसी डेट का लो, यानी 6 आवर्स का जो लो है वही इसका डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा कि टॉप बनना या नहीं। अनटिल देन इस पे भी एक बारी ऊपर निकलने के चांसेस हैं, लेकिन ये इसका जो प्रॉब्लम है वो 59,000 के ऊपर का क्लोज का है। उसके पहले कोई भी फर्दर मूवमेंट दिख नहीं रहा है। रादर स्मॉल कैप का हो सकता है कि थोड़ा उससे ज्यादा राइज हो जाए, लेकिन मिड कैप में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। जब तक 59 निकलता नहीं, 59 के ऊपर में हो सकता है 2-4% तो मिल जाए आराम से। जी, स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, आपने उसका जिक्र किया तो स्मॉल कैप भी अब 19,000 के ऊपर है और वहीं पे पहले इसका टॉप बना है थोड़ा सा 200-250 अंक ऊपर। तो यहाँ से क्या ये भी अब एक इस छलांग में अगर ये टॉप पार होता है पिछला वाला तो 20,000 की तरफ जा रहा है? स्मॉल कैप में ना बहुत लड़ाई बहुत क्लोज है। मतलब आप समझें कि अगर ये रूफ है और मिड कैप यहाँ पहुंच के स्ट्रगल कर रहा है, तो स्मॉल कैप एकदम छत में सट के स्ट्रगल कर रहा है। इतना स्ट्रांग चल रहा है ये मिड कैप स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में 2021 में भी 21 के ऊपर भी एक बार जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन फिर हमें अपना कैविएट तैयार रखना पड़ेगा और सेम 6 अगस्त का लो, उसके नीचे का क्लोज, जब तक ये नहीं टूटता है तीनों इंडिसेस के लिए, बैंक पे भी आ जाएंगे इन तीनों इंडिसेस के लिए, तब तक इसमें भी एक नया हाई बनना चाहिए। अगर मिड कैप में एक 60-61 तक देख रहा हूं मैं, तो इसमें शायद 21 के ऊपर भी देख सकते हैं। कितना जाएगा एग्जैक्ट वैसा कोई नपा तुला सेंटीमीटर मिलीमीटर नैनोमीटर तो बात नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर पहुंच सकता है। जो छत आप कह रहे हैं वो यही वाली छत है क्या? उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो टूट सकता है ऊपर, फिर भी उसके ऊपर टूट के फिर वापस आ सकता है। बिकॉज 21 जी 20 21 22 ये सब रेंज पॉसिबल है। 20 से ही प्रॉब्लम शुरू होगी, 22 तक एक्सटेंड हो सकता है। जी, मतलब ये कि ये 19,500 के आसपास जो ये छत, ये ट्रेंड लाइन ऊपर जो रेजिस्टेंस बनेगी, इस छत को फोड़ करके थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इसे एक टॉप बनाना है। वो टॉप अब 20,000 के थोड़ा ऊपर बने, 21,000 पे बने, 22,000 पे बने, लेकिन उन स्तरों पर एक टॉप बनेगा। बनना चाहिए, बनना चाहिए। जी, चलिए, तो जब आपको पता है कि एक टॉप आगे संभावित है तो फिर आपको ये भी पता है कि टॉप पर क्या करना होता है। आमतौर पे टॉप पर जो भीड़ होती है वो घुसती है, निवेश करती है, पैसा लगा देती है, ट्रेड करती है या निवेश करती है अपने मन से। अगर आमतौर पे पब्लिक सेंटिमेंट, क्योंकि उस समय मार्केट में एक्सुबरेंस होता है, बहुत ज्यादा उत्साह होता है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि वहां पर एक सिंपल टारगेट है या एक टॉप है, तो वहां पर क्या करना चाहिए, कृष्ण जी की बातों से दर्शकों को समझ में आ रहा होगा। खैर, तो ये हमारे अपने जो मुख्य इंडिसेस हैं, जो निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप, इन सबको हमने देख समझ लिया।